नमस्कार, मैं अनिल कुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिट्स.इन में। बात प्रवासी मजदूरों की। मजदूर क्या, मजबूर की। मजबूर हैं वो पैदल चलने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पैदल ही निकल पड़ते हैं और ऐसे ही कुछ मजदूर जो है पैदल निकलकर रायपुर तक कहाँ पहुँचे थे। उनकी ये मजबूरी थी। वो निकल आए थे पैदल नागपुर के पास मौदा से और जा रहे थे झारखंड। वो तो भला हो खाकी वाले कोरोना वॉरियर्स का और समाज सेवियों का, जो उन्होंने उनकी मदद की, रात में उनके खाने पीने की व्यवस्था की और उनकी मदद कर उन्हें आगे के लिए रवाना किया। पेश है हमारे रिपोर्टर रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार रात झारखंड के 25 मजदूर रायपुर पहुंचे थे। झारखंड के पलामू निवासी दिनेश चंद्रवंशी ने कहा कि सभी लोग रिलायंस 4G कंपनी में काम करते हैं। 2 माह से काम नहीं होने के कारण रोजी रोटी की समस्या थी। जैसे तैसे घर पहुंचने की वे लोग सोच रहे थे। कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वे पैदल ही निकल आए। कहीं ट्रक से सहारा मिला तो कहीं पैदल चले। ले देकर वे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुंच चुके थे। ट्रक वाले ने कहाँ उन्हें उतारा, इसका उन्हें ठीक ठीक पता नहीं है। सभी को रामाभाटा बंजारी धाम पहुंचना था, जहां पर उन्होंने स्वयं की व्यवस्था से वाहन किया था। पहुंचना तो था रामाभाटा, लेकिन जगह से वे अनजान थे। सभी भटके हुए गांधी नेहरू उद्यान के समीप पहुंचे थे। समाज सेवियों की नजर उन पर पड़ी तो नाश्ते पानी की व्यवस्था हुई। सिविल लाइंस पुलिस थाने से एसआई विनोद कश्यप और उनकी टीम भी वहां पहुंची। पुलिस वालों ने 2 वाहनों की व्यवस्था की। फोन कर भोजन की व्यवस्था विनय और मुकेश गोलछा से करवाई। गोलछा ब्रदर्स की टीम ने शास्त्री चौक पहुंचकर खाने के पैकेट दिए। फिर सभी को बंजारी धाम राव भाटा के पास पहुंचाया गया और उनको जाने के लिए जो प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है, वहाँ तक उनको छोड़ने का काम भी हम कोशिश कर रहे हैं और उनको उचित मार्गदर्शन देने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, टाटीबंध से वाहनों से वो उतर के आते हैं या वाहनों में जा रहे हैं, तो जो मजदूर वहाँ पे पहुँच रहे हैं और प्रशासन के निर्देशानुसार उनको वाहनों के से अलग अलग छत्तीसगढ़ की सीमा तक या उनके गंतव्य तक, जहाँ तक भी संभव हो, भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें हमारी पाइन ड्यूटियाँ जो रेगुलर पाइन ड्यूटी लगी होती है, वो उनको उचित मदद जो तात्कालिक रूप से दे सकती है, वो देती है। शायद यहाँ झारखंड के कभी रात में 25 मजदूर आए थे, उनको भी पुलिस द्वारा जो पेट्रोलिंग वाले थे, उनको उचित तात्कालिक रूप से उनको वहाँ पे जो वाहनों की व्यवस्था की गई थी, वाहनों के माध्यम से भेजा गया था। पुलिस और समाज सेवियों ने अपना काम बखूबी कर दिया। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सवाल ये उठता है कि क्या कहीं कोई चूक हुई? मजदूरों की अपनी व्यवस्था थी क्या, इसलिए उन्हें बंजारी धाम तक छोड़ दिया गया? कई ऐसे सवाल हैं। कलेक्टर ने हाल ही में मजदूरों का ध्यान रखने टी शिफ्ट में ड्यूटी करने हेतु अब अधिकारियों की नियुक्ति की है। मजदूर रायपुर में प्रवेश कैसे कर लिए जब सारे नाकों पर पहरा है और बॉर्डर सील है? क्या इनके स्वास्थ्य की जांच हुई? इस संबंध में रात्रिकालीन शिफ्ट के प्रभारी पवन अग्रवाल का कहना है कि उनकी टीम सिर्फ सहयोग के लिए है। बाकी कार्य आरटीओ और पुलिस वाले कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था पुलिस कर रही है। आमा नाका में उनकी ड्यूटी लगी है। बाकी शहर के अंदर प्रवेश पॉइंट जैसे पचपेड़ी नाका, तेली बांधा आदि में नहीं। मेडिकल टीम स्वास्थ्य की जांच कर रही है। समाज सेवी भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने वीडियो संदेश में यही कहा कि तीनों आईजी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के मध्य में पड़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने श्रमिक दक्षिण गए थे, वो सारे श्रमिक पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके अपने प्रदेश जा रहे हैं। चाहे वो मजदूर तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु को हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, उनका गंतव्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी वहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। उन मज़दूरों को हमने तीनों आईजी को उस काम में लगाया हुआ है। दुर्ग के, रायपुर और बिलासपुर संभाग के सभी आईजी के देख रेख में जितने भी मज़दूर आ रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था और भोजन और पानी की व्यवस्था हम लोग सड़क किनारे जितने थाने हैं उसमें सब हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बहुत भयावह स्थिति है। पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम राज्य के सीमित संसाधन से
हमारे अधिकारी अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। यहाँ के प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मज़दूर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। For more information, log on to www.clips.in.